नमस्कार साथियों। तो पहले बात कर लेते हैं कल की। कल मैंने आपको दो जलप्रपातों के बारे में बताया था और आपसे नोट्स बनाने के लिए भी कहा था, क्योंकि नोट्स के बगैर अगर आपको नौकरी लेनी है, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो नोट्स जरूरी है बनाना। ठीक है, नोट्स विधिवत बनाइएगा। आज बात करते हैं हिमालय के बारे में। हमको पता है हिमालय को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। आज पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। सुनिए, हिमालय को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 6 श्रेणी कौन कौन सी हैं देखिए। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। फिर से एक बार देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि इनको याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कल जाएंगे पीडीएस लेने। अब इसको देखिए, काराकोरम, ला से लद्दाख, जाएंगे से जास्कर, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर, यस से शिवालिक। मतलब कल जाएंगे पीडीएस लेने। ठीक है, इसको हम इसके जरिए इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ये याद करना पड़ेगा। इसके बाद इसके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है काराकोरम श्रेणी। आप हेडिंग डालिए काराकोरम श्रेणी, लिखिए उसमें काराकोरम श्रेणी पामीर के पठार से पूर्व की ओर जम्मू कश्मीर व तिब्बत तक विस्तृत है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी है। विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू भी कहा जाता है, इसी श्रेणी में अवस्थित है। आगे लिखिए, भारत के सबसे बड़े हिमखंड यानी ग्लेशियर, ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्लेशियर, जैसे सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पार, इसी श्रेणी में अवस्थित हैं। सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पार इसी श्रेणी में अवस्थित हैं। और इसका पुराना नाम कृष्णागिरी है। पुराना नाम देखिए, कृष्णागिरी है, लिख लिया। अब हेडिंग आप डालिए लद्दाख श्रेणी, ए वन, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी लिखिए, लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में सिंधु नदी व श्योक नदी के मध्य अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। यह ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। आगे हेडिंग डालिए जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी लिखिए, यह मुख्यतः वृहद हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। यह मुख्यतः वृहद हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। यह लद्दाख के दक्षिण में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगली हेडिंग डालिए पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी लिखिए, यह लघु हिमालय की श्रेणी है। यह लघु हिमालय की श्रेणी है जिसका विस्तार पंजाब से कश्मीर तक है। लिखिए, जिसका विस्तार पंजाब से कश्मीर तक है। आगे लिखिए, किशनगंगा, झेलम, चिनाब। किशनगंगा, झेलम, चिनाब नदियां इसे काटकर पार करती हैं।
यह कश्मीर की घाटी द्वारा जास्कर श्रेणी से पृथक होती है। यह कश्मीर की घाटी द्वारा जास्कर श्रेणी से पृथक होती है। आगे देखिए, जवाहर सुरंग इसी श्रेणी में है। जवाहर सुरंग इसी श्रेणी में है। अब आप हेडिंग डालिए धौलाधर श्रेणी। हेडिंग डालिए धौलाधर श्रेणी। लिखिए इसमें, यह पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। यह पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। यह लघु हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। ऐसे लिखिए, यह लघु हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख शिखर माउंट कैलाश, माउंट केवल एमटी लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, माउंट कैलाश, तोरल, गुर्जरा, डोंगरी। अगली हेडिंग डालिए शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, इसमें लिखिए, यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीनतम भाग है। शिवालिक श्रेणी में लिखिए, यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीनतम भाग है। इसे वाह हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे वाह हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक के गिरपाद क्षेत्र को, ऐसे लिखिए, शिवालिक के गिरपाद क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। तराई के नाम से जाना जाता है। ये आपका इसके बारे में नोट्स हो गया है। विधिवत जो है बना लीजिए। अगर फेयर नहीं किया है आप इसको फेयर कर लीजिए। अगले दिन अगला टॉपिक आएगा, तो मुझे उम्मीद है आपसे कि इसे आप जो है ना नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है, याद भी कर लेंगे। परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम इसे याद करते हैं लेकिन याद करने के साथ साथ भूल जाते हैं। लेकिन अगर यदि आप इस तरीके से याद करेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप भूलेंगे नहीं, परीक्षा में आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, आप इसका विधिवत नोट्स बना लीजिए। अगली क्लास अगले दिन होगी। ठीक है।